देखिए हमारा पहला पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चे पूछते हैं कि क्या आप टाइम टेबल आप क्या बनाते हैं, क्या आप रोज जो पढ़ाई कर रहे थे, आपका पढ़ाई का शेड्यूल रहता था, वह एक शेड्यूल रहता था कि मतलब इतने से रोजाना इतने घंटे हम डेली पढ़ेंगे, या आपका जब मन करता था तब उस हिसाब से सब्जेक्ट को उठा के पढ़ते थे? इसके बारे में बताइए। जो टाइम टेबल है वो हम जैसे फिक्स नहीं बनाते थे कि 4 से करना है 5 से करना है। टाइम टेबल हम अपने अकॉर्डिंग करते थे जिस समय कंफर्टेबल होता था। मतलब मैक्सिमम यदि आवर्स की बात करें तो 10 से 12 आवर्स डेली पढ़ते थे। अभी मिस्टेक इसमें किए थे वो अभी अगली पॉइंट में बताएंगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का डीएसपी क्लासेस चैनल पे स्वागत है। मैं एक छोटी सी पॉडकास्ट लेकर उपस्थित हूँ जिसमें क्लास 10th में कैसे 90+ % आप ला सकते हैं उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। ठीक, मेरे साथ शिवम सर उपस्थित हैं जिन्होंने यूपी बोर्ड एग्जाम में 90+ % लाया है। यह बताएंगे आपको कि किस सब्जेक्ट में हमको कैसी तैयारी करनी चाहिए और हम किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें और किस सब्जेक्ट में क्या क्या गलतियां हमको नहीं करना है, उसके बारे में आप शिवम सर से सुनिएगा। ठीक, चलते हैं शिवम सर पे। देखिए शिवम सर, आपसे देखिए हमारा पहला पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चे पूछते हैं कि क्या आप टाइम टेबल आप क्या बनाते हैं, क्या आप रोज जो पढ़ाई कर रहे थे, आपका पढ़ाई का शेड्यूल रहता था, वह एक शेड्यूल रहता था कि मतलब इतने से रोजाना इतने घंटे हम डेली पढ़ेंगे, या आपका जब मन करता था तब उस हिसाब से सब्जेक्ट को उठा के आप पढ़ते थे? इसके बारे में बताइए। देखिए जो टाइम टेबल है वो हम जैसे फिक्स नहीं बनाते थे कि 4 से करना है 5 से करना है। टाइम टेबल हम अपने अकॉर्डिंग करते थे जिस समय कंफर्टेबल होता था। मतलब हम मैक्सिमम यदि आवर्स की बात करें तो 10 से 12 आवर्स डेली पढ़ते थे। अभी मिस्टेक भी इसमें किए थे वो अभी अगली पॉइंट में बताएंगे। तो पहले एक क्लियर करते हैं, हम 10 से 12 मतलब आवर्स डेली पढ़ते थे और कोई फिक्स हमारा टाइम टेबल नहीं था कि 4 घंटे मतलब 4 से 5 पढ़े, 5 से 6। जैसे हमारा आवर्स फिक्स था और जब हमें कंफर्टेबल लगे, जब सारी का मतलब जब फ्री रहे तब हम पढ़ने बैठ जाते थे। लेकिन जो 10 से 12 था वो पढ़ रहे थे। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आप स्टडी मटेरियल में एनसीईआरटी के अलावा कोई अदर रेफरेंस बुक से पढ़ते थे, या कोई अलग मतलब अलग से कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते थे? नहीं, पहली बात तो हम एनसीईआरटी का यूज करते थे, एकदम प्योर एनसीईआरटी थी जो एनसीईआरटी मिलती थी। कोई रेफरेंस बुक नहीं, खाली एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है बनते हैं, हम दिए हैं और पता भी है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी नहीं था, केवल स्कूल था और ऑफलाइन कोचिंग थी। उसके अलावा जो मटेरियल स्टडी में हम खाली एनसीईआरटी बुक्स को जो है फॉलो करते थे सभी सब्जेक्ट की, और क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखिए क्या है, नोट्स मेकिंग। मतलब आप जो नोट्स बनाते थे हर चैप्टर का, क्या शॉर्ट नोट्स बनाते थे या उसका लॉन्ग में नोट्स बनाते थे? देखिए जैसे यदि हम बात करें इस समय से, अगर आप अप्रैल से पढ़ रहे हैं तो आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों नोट्स बना सकते हैं। अगर आप अप्रैल से कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास टाइम है, लॉन्ग भी बना सकते हैं शॉर्ट भी। लेकिन यदि इस समय हम बात करें अब से पहली बात तो है टॉपर बनना पॉसिबल है। तब इसमें दो टाइप के लोग होंगे, एक होंगे जो अब से खाली लॉन्ग नोट्स बनाएंगे और एक होंगे जो शॉर्ट बनाएंगे। यदि हम बात करें जो लॉन्ग वाले बनाएंगे वो कंपैरेटिवली शॉर्ट वाले बढ़िया होंगे। कैसे? अगर आप लॉन्ग नोट्स बना रहे हैं तब आप उसी में शॉर्ट भी बना सकते हैं। मतलब आप जो है जो जो पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट का मतलब क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो पॉइंट है वही तो होता है। तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? जब आप शॉर्ट नोट बनाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन लगाने में करिए। इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाईलाइट कर दीजिए, वही उसी से आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि आप दो दो नोट्स भी बनाएं, प्लस जो है स्कूल भी करें, कोचिंग भी करें, पीवाईक्यू भी करें। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कमजोर विषय। मतलब जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल या बोरिंग लगता था, उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप क्या करते थे? देखिए यदि बात करें जो हमारे जो कमजोर या मुश्किल विषय है, तो इसे हमारा फेवरेट सभी है। लेकिन जो एक सोशल साइंस है और संस्कृत है, ये लेंदी होते हैं और ये थोड़ा बोरिंग लगते थे, और हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी। जो हमारा बोरिंग सब्जेक्ट था उसको हम सही नहीं किए, बल्कि जो ऐसे पढ़ते गए, जिसके लिए हमारे उसी वजह सोशल साइंस में कम आए। क्योंकि हम रियलिटी बता रहे हैं, टॉपर जो होते खाली वो
अपना सही बताते हैं, लेकिन हम रियलिटी बता रहे हैं। जो हमने मिस्टेक की वो आपको मिस्टेक बता रहे हैं ताकि आप वो मिस्टेक ना करें और जो है आप 95% प्लस लाएं। मेरा कुछ परसेंट कम रह गया, 1-2%, तो आप उससे ज्यादा लाए, इसलिए मैं आपको रियलिटी चेक बता रहा हूँ, रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि जो है सोशल साइंस जो लेंदी था, मेरा कमजोर विषय था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपका जो कमजोर विषय उस पर ध्यान दीजिए और उस पर प्रैक्टिस करिए बस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? एग्जाम के समय, एग्जाम का जो समय हमारा होता है 3 घंटे का होता है, उसमें आप किस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करते थे? देखिए, जो एग्जाम में 3 सब है तो अलग अलग सब्जेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यदि एग्जाम में 3 घंटे का आपको स्लॉट पहले में से बनाना है, यानी कि आप अगर पेपर से पहले कुछ समय बच रहे हैं 1-2 महीने, तो आप कुछ जो है मॉडल पेपर कर लीजिए। लेकिन मॉडल पेपर एग्जाम में जैसे होता है वैसा सेम आप करिए। जो है मॉडल पेपर जो है जैसे एग्जाम करवाया जाता है, 3 घंटे में जो है आपको उतने क्वेश्चन करने हैं, मतलब पूरा पेपर का सेट करना है अगले साल का। तो आपको टाइम इससे पता चलती रहेगी, तो पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पहले ही 1-2 मॉडल पेपर लगाकर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जा चुके हैं तो आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन कितने समय में लगाए। मॉडल पेपर करे रहेंगे तो आपका टाइम सही जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि जो हमारा सैंपल पेपर होता है, ठीक, पिछले कितने सालों का हमको क्या है सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहिए जिससे हम क्या है अच्छा नंबर ला सके? देखिए, यदि बात करें जो आप अगर कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ चुके हैं सभी सब्जेक्ट के, तो सिंपल पेपर आप करिए, सभी कर लेंगे, क्योंकि जो किताब है उसी से क्वेश्चन से पीवाईक्यू में पूछता है, उसका मतलब ही है कॉन्सेप्ट। तो आप जो है 3 से 4 साल तक पीवाईक्यू कर लीजिए, आराम से करिए। और ऐसा नहीं पीवाईक्यू के लिए अलग से मेहनत करनी होगी, आपको खाली मेहनत करनी होगी कॉन्सेप्ट और थ्योरी के समझने में, क्योंकि जो पीवाईक्यू है वो ऑलरेडी आपको आते होंगे अगर आप कॉन्सेप्ट कर लिए। तो इसका आंसर है 4 से 5 साल के आप जो है पीवाईक्यू कर लीजिए, उसको बढ़िया से लिख लीजिए। थोड़ा लिख लिख कर करेंगे तो आपको टाइम भी आपका पेपर में मतलब मैनेज हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? गलतियों से सीख, ठीक। मतलब गलती जब करते थे, मतलब मॉक टेस्ट आप जब देते थे तो उसमें अगर आपका कम नंबर आता था तो उस गलती को सुधारने के लिए आप क्या क्या करते थे? देखिए, इसमें भी हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, हम आपको टिप्स तो देंगे ही कि आखिर मिस्टेक को सुधारने के लिए क्या करेंगे। बट हमने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, यही सब रीजन है। हमारा जो है यूपी में जो है नहीं आया, यानी टॉप 10 में हमारा नाम नहीं आया, नहीं 100% आया। 1-2 यही रीजन है कि जो है हम मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। तो आपको ये सफिशियंट है, यानी कि आपको मॉक टेस्ट हर हाल में देना है, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मॉक टेस्ट हो जाता है। इससे आपको मॉक टेस्ट देना है। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमारा था क्या कि मॉक टेस्ट को कैसे सुधारे गलतियों को, अगर मान लीजिए पहले मॉक टेस्ट में आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आप कुछ मत करिए, जो जिस टॉपिक में कम नंबर आए हाईलाइट करिए और उस टॉपिक को बार बार समझिए और फिर अगला मॉक टेस्ट दीजिए। क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आप डिमोटिवेट मत होइए, मोटिवेट खाली होइए बस। ये हमारी गलती थी, हमने मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, आप इसको जरूर लगाइएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए जब पढ़ाई के दौरान मोबाइल फोन और सोशल मीडिया और अदर दोस्त, ठीक, को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट की में ये होती है कि डिस्ट्रैक्शन, अब वो चाहे फैमिली का डिस्ट्रैक्शन हो या सोशल मीडिया का, दोस्तों का, सभी का डिस्ट्रैक्शन होता है। तो हमें तो डिस्ट्रैक्शन खाली सोशल मीडिया का थोड़ा था, क्या करें, वही मतलब हम पढ़ते बहुत थे लेकिन सोशल मीडिया थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देती थी। तो डिस्ट्रैक्शन हमें नहीं बनने देना है। सबसे पहली बात ये, तो हमें YouTube पे ज्यादा रील नहीं स्क्रॉल करनी है, काहे कि जो रील हमारी होती है, रीलें सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्ट होती है। और ये रील कब चलने, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपको टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप सोशल मीडिया चलाने लगते हैं, यही हम मिस्टेक कर रहे थे। अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आया फिर उसको लगाइए, लेकिन सोशल मीडिया पर टाइम अपना इन्वेस्ट मत कीजिए बस। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? रिवीजन का तरीका बोर्ड परीक्षा में ठीक 2 महीने पहले आप रिवीजन किस तरह करते थे और कैसे करते थे? देखिए, सबसे पहले हमारा जो हमने सिलेबस तो खत्म किया,
सभी सिलेबस लगभग 100% नहीं खत्म हो पाए, कुछ सब्जेक्ट बच गए थे। जब उसको हमने खत्म कर लिया, हम जो सब्जेक्ट बता रहे हैं जिसमें 99 97 आए हैं 100 में से, उस सब्जेक्ट का हम प्रॉपर सिलेबस खत्म किए थे और उसके बाद 2-3 बार रिवीजन किए थे। और जिसका रिवीजन नहीं किए उसमें 85 88 इसी तरह के नंबर आए हैं जो है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। हम मैथ में रिवीजन किए थे 99 आया, साइंस में रिवीजन किए थे 97 आया, इंग्लिश में रिवीजन करेंगे उसमें भी 92 आया, लेकिन हम सोशल साइंस में रिवीजन नहीं किए थे, इसकी वजह से हमारा खाली 85 आया। इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है, या आपको 91% से 98% तक ले जा सकता है रिवीजन। तो रिवीजन की है बोर्ड एग्जाम की। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, परीक्षा के डर या दबाव या मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को कैसे मोटिवेट करते थे? देखिए नर्वसनेस तो सबको होती है, इसमें जो है तो सबसे पहली बात जो है मोटिवेट करने के लिए कोई बाहर से मोटिवेशन नहीं है, अपने अंदर डिसिप्लिन लाना होगा, यानी कि अनुशासन में यदि रहेंगे तभी हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। क्योंकि जो मोटिवेशन है वो टेम्परेरी रहता है, मोटिवेट होकर के 2 घंटे पढ़ सकते हैं, बट अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप जो है 1 साल तक लगातार पढ़ सकते हैं बस। फिर उसके बाद अच्छा आप बताइए, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक, टोटल जितना 6 सब्जेक्ट है, उस 6 सब्जेक्ट में आप किस सब्जेक्ट में कितना नंबर लेकर आए हैं? सब्जेक्ट यदि बात करें, हम बताए थे जिसमें हम मिस्टेक नहीं किए थे, जिसमें हम प्रॉपर जो है पीवाईक्यू को सॉल्व किए थे। देखिए नंबर कैसे आएंगे, जिसमें आप कॉन्सेप्ट और थ्योरी को पढ़े रहेंगे, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट आप पीवाईक्यू को सॉल्व किए रहेंगे, और नंबर 3 पॉइंट आप रिवीजन। खाली 3 चीज करना है, थ्योरी, फिर उसके बाद जो है पीवाईक्यू, फिर रिवीजन। तो हमने मैथ में तीनों किया था, तो मैथ में 100 में से 99 आए, और साइंस में भी किए थे तो साइंस में 97 आए, और हिंदी इंग्लिश में भी 92 91 आए, इसमें थोड़ा कमी रह गई थी। बट सोशल साइंस और संस्कृत जो था इसमें थोड़ा कम किए थे, इसलिए इसमें 88 और 80 जो है 5 नंबर हमारे आए। अच्छा, और अगला क्वेश्चन है जिसको सभी लोग पूछते हैं, जैसे कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम पेपर देने गए, ठीक, और पेपर दिए, उसमें ए और बी कापी, अगर ए और बी कापी हम पूरा भर के आ रहे हैं तो क्या उससे हमको अच्छा नंबर मिलेगा, या ए कापी लिए हम उसी में जितना क्वेश्चन पूछा उसका उतना आंसर उसमें देकर लिखे हैं, देखिए तो उससे अच्छा नंबर आएगा? हम जो है बोर्ड एग्जाम का पेपर दिए और प्रॉपर हम एनालिसिस किए हैं, खाली बोर्ड एग्जाम दिए नहीं, एनालिसिस किए हैं, ताकि आगे आने वाले लोगों को हम गाइड कर पाए। क्योंकि आप पढ़ कितना भी लेंगे, चाहे जितना आप पढ़ लें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आखिर बोर्ड एग्जाम में होता क्या क्या है। आप सोशल मीडिया भी देख लेंगे, जो बताएंगे वो थोड़ी ना बोर्ड एग्जाम दिए रहे होंगे, वो बताएंगे जो टीचर थोड़ी ना पहले के बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, लेकिन आज के समय में बोर्ड एग्जाम हाल में क्या होता है वह बता रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था कि बी कॉपी वाला, तो जो है देखिए वह इस तरह से पेपर आपका सेट होगा और इस तरह से आपको कॉपी दी जाएगी कि आपका एक कॉपी में पूरा हो जाएगा, यानी कि आपको पेपर सेट दिया जाएगा, एक उसके साथ आपको जो है कॉपी लगी हुई दी जाएगी। तो आप जो है एक ही कॉपी में इसी तरह पेपर सेट ही किया जाएगा कि आप कितना भी बेहतरीन लिखेंगे एक कॉपी में आपका हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम आप किसी भी से पूछ लेंगे, जो मैक्सिमम टॉप करते हैं 90% से एबव आते हैं, 95% आते हैं, या स्टेट रैंक 1 ही क्यों ना आते हैं, उस सभी लोग का एक ही आंसर होगा कि हम खाली एक कॉपी लिए थे। जो 20 ही कॉपी भरते हैं वो खाली कॉपी भरने जाते हैं, और उनका परसेंटेज भी 70 से 80% आता है, क्योंकि 70-80% आप नहीं पढ़ोगे तब भी लेते आओगे, लेकिन 90% या उससे ऊपर जाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। किसी का देखकर 70% स्कूल में आ रहा है, 80% बिना पढ़े, उस पर मत ध्यान दीजिए, खाली पढ़िए। ठीक, अब देखिए, अच्छा बताइए, जो हमारा चैनल है, ठीक, DSPA क्लासेस, ठीक, क्या अगर उससे बच्चा पढ़ना चाहे, उससे अगर पढ़ के अगर सोच रहा है, जैसा बच्चे जाते हैं जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो वह सोचते हैं कि हमको इतना पढ़ा दिया जाए उसमें कि हम उसको पढ़ के हम किसी भी एग्जाम में क्या है टॉप कर जाएं, ठीक। तो क्या वह बच्चा जो DSPA क्लासेस से जुड़ना चाहता है या जुड़ेगा या जुड़ चुका है, अगर वह इस सभी क्लासेस को अटेंड करता है तो क्या वह भी 90+ % ला सकता है? अगर हम बात करें जो है आज के, जैसे मान लीजिए आप लेक्चर बहुत ही टू पे पड़े होते हैं, लेकिन आप देखने जाओगे तो टाइम बहुत वेस्ट होंगे, 2 घंटे 4 घंटे के एक ही लेक्चर। तो यदि DSPA क्लासेस की बात करें,
सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी, क्योंकि आप लेक्चर देखेंगे उसमें डिफिनेशन ही पढ़ाएंगे, थ्योरी ही, कॉन्सेप्ट ही बताएंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको स्कूल में भी मिल जाए, कोचिंग में, और इनफैक्ट इस चैनल पे भी मिलेगा। हम लोग भी वीडियो डाल चुके हैं। तो यहाँ पर जो है पीडीएफ फॉर्मेट में जैसे वीडियो बनती है, जैसे आपने कुछ भी पढ़ा उसको अगर डीएसपी क्लासेस पे आकर के देखेंगे, उसका प्रॉपर क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन के पीडीएफ फॉर्मेट में सभी मिलेगा। एक तरह से डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए, यानी डिजिटल रूप में आपको पीडीएफ मिलेगा, उसके साथ साथ क्वेश्चन आपको लगे हुए मिलेंगे, यानी कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपका स्ट्रांग होगा। आप थ्योरी भले पढ़ लिए, लेकिन आपका इससे जो स्ट्रांग होगा। और देखिए इंपॉर्टेंट आप ये नहीं आप कितना पढ़ रहे हैं, आप पढ़ कहीं से भी लेंगे, स्कूल से ही सब पढ़ेंगे, क्योंकि स्कूल में सभी डिफिनेशन बताएंगे। लेकिन डीएसपी क्लासेस से यदि जुड़ते हैं तो आपको पढ़ाया तो जाएगा ही, पीवाईक्यू सॉल्व तो करवाया जाएगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम में होता है वो टिप्स होता है और ट्रिक होता है। तो यहाँ पर डेली आपको टिप्स दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी लोग यहाँ पर हैं जो बोर्ड एग्जाम दिए हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, यानी कि बोर्ड एग्जाम के बारे में पूरा एनालिसिस किए हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम के बारे में वही बेहतरीन बता सकते हैं, क्योंकि अगर एक टॉपर जो 98% है उतना बेहतरीन नहीं बता पाएगा जितना बेहतरीन जो कम नंबर लाए वो बता लेगा, क्योंकि वो अपनी मिस्टेक को आपको बताएगा ताकि आप अपनी मिस्टेक अवॉइड कर सकें। और दूसरी बात यह है कि जो अपना डीएसपी क्लासेस चैनल है, इस पे जो लेक्चर पढ़ा होता है, ठीक, वो पूरा चैप्टर अगर पढ़ाया जाए, यूपी बोर्ड का हो गया, क्लास 9 का, इस पे अपलोड लेक्चर उसका क्या है जो पढ़ाया गया कंटेंट, समझ लीजिए कंटेंट में पूरा दम है। कंटेंट वो जो हमारा अगर 20 मिनट का है, 20 मिनट से कम ही का है, उसमें पूरा वन शॉट में क्लास 9 का चैप्टर खत्म कर दिया गया है। अगर बताइए, अगर जो बच्चा पढ़ना चाहता है, वन शॉट मान लीजिए लेक्चर लिया एक, कितनों नहीं तो उसका 1.5 घंटा का एक वन शॉट लेक्चर रहता है। अगर उसी लेक्चर को वह 10 मिनट में अगर पढ़ ले रहा है, जितना कंटेंट चाहिए उससे ज्यादा उसको मिल जा रहा है, तो अब इससे बेहतर क्या हो सकता है? देखिए आप लोग जो है पढ़े तो बहुत ऐसे पढ़े होंगे, तब आप 10 मिनट में अगर आप मान लीजिए कोई भी चैप्टर है जो 20 घंटा, 15 घंटा, 10 घंटे में है, आप उसको 10 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेंगे A to Z, वो भी याद होने के साथ साथ उसका क्वेश्चन कर लेंगे, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है आपके लिए। फिर उसके बाद देखिए, और अब इसी के साथ, इसी पॉडकास्ट के साथ हम एक और अनाउंस कर देते हैं। देखिए हमारा क्या है, इस चैनल पे जो है आपका क्लास 9th और 10th 11th और 12th, इस पे क्या है, अब कल से वीडियो अपलोड होना चालू हो जाएगा। अगर आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, तो आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो कंफर्म है आपका हर सब्जेक्ट में आपका 95% प्लस नंबर मिलेगा, ठीक, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। और इसी के साथ हम अपने इस पॉडकास्ट अभी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो लीजिए। देखिए सुनिए, अगर आप अपनी शुरुआत करना, जैसे आपने कहा हम अप्रैल से लेकर के जुलाई तक कुछ नहीं पढ़े, और हमारा जो है 1 अगस्त है, यानी कि कल हमारा 1 अगस्त है सर। और जो हमारी क्लास जो चलेगी, कल से जो क्लास चलने वाली है, समझ लीजिए बेसिक से एडवांस तक दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर। मान लीजिए आप 1 अगस्त से पढ़ना चाहते हैं और आपका है कि 90% 95% लाना है, तो 1 अगस्त से जो आप डीएसपी क्लासेस से जुड़िए, बेसिक टू एडवांस A to Z सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप जो है अपने सब्जेक्ट को जो है क्लियर कर सकते हैं, और यही जुड़े रहिए। बस इस पॉडकास्ट को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर उसके बाद जो आप लगातार कंटिन्यू से इस चैनल पे पढ़ते रहिए, क्योंकि अब डेली वीडियो पढ़ेंगे। पिछले कुछ वीडियो पढ़ी हैं आप देख सकते हैं, लेकिन 1 अगस्त से जो है नई शुरुआत होगी, और आप लोग जुड़िए और 100% आपका आएगा नंबर। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को हम एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।